अभी मैंने पढ़ा कहीं पर, हुआ था बड़ा दर्दनाक, बड़ा दुखद हादसा। कोई 16-17 साल का लड़का रहा होगा, उसने भारत का प्रतिनिधित्व तक कर रखा था ताइक्वांडो में किसी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में। जमीन जायदाद के झगड़ों के चलते उसके नात रिश्तेदारों ने आग उसकी गर्दन काट दी उस लड़के की। उसकी माँ उस बेचारे लड़के का सर अपनी गोद में रखकर घंटों तक बैठी हुई है, सन्न बिल्कुल, और उसकी फोटो आ रही है। और ये प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, ताइक्वांडो में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका है। और कितनी ज़मीन रही होगी, कितने पैसे मिल जाते। छोड़ दो ना, छोड़ दो। कितनी बार बोलता हूँ, गीता का युद्ध ज़मीन के लिए नहीं हुआ था। लोगों को लगता है हस्तिनापुर के लिए हुआ था। गीता का युद्ध धर्म के लिए हुआ था। ज़मीन की बात होती तो कृष्ण खुद कहते छोड़ो ज़मीन में क्या रखा है। बात ये नहीं थी कि इन 5 लोगों की ज़मीन का हक मारा जाएगा। बात ये थी कि वो जो पूरी प्रजा थी, दुर्योधन राजा बन करके पूरी प्रजा ही भ्रष्ट कर देता, इसलिए युद्ध ज़रूरी था। मैंने इतनी बार बोला है कि जहां नुकसान बस व्यक्तिगत हो रहा हो वहां क्षमा, और जहां नुकसान समष्टिगत हो रहा हो वहां युद्ध। कभी आपका नुकसान हो रहा हो और आपको तय करना हो कि माफ कर दें कि लड़ जाएं, तो पूछिएगा, कहिएगा अगर नुकसान सिर्फ मेरा हो रहा है, उपेक्षा, झेल जाएंगे, कुछ नहीं, हम बादशाह हैं, हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता। लेकिन अगर दिखाई दे कि ये जो आदमी है ये सिर्फ मेरा नुकसान नहीं कर रहा है, ये 100 और का नुकसान कर रहा है, तो भिड़ जाओ, तब मत छोड़ना। जमीन जायदाद के लफड़ों में तो हमेशा जो नुकसान होता है वो बिल्कुल व्यक्तिगत होता है। छोड़ दो यार, ले जाने दो जमीन। कायरता या पलायन की बात नहीं कर रहा हूं। समझ में आ रहा होगा तो देख पाओगे क्या कह रहा हूं।